अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबके। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक ठाक हैं और मैं वेलकम करती हूँ आप सभी का आज के इस न्यू व्लॉग में। तो दोस्तों, आज मैं आपको अपनी हॉबी के बारे में बताऊंगी और साथ ही साथ मैं वो भी बताऊंगी कि आज हमने अपने स्नैक टाइम में क्या बनाया। तो दोस्तों, इस बॉक्स के अंदर सारा बैटर जो है उसका कपकेक्स का पहले से ही बना हुआ है। हमने बस उसमें कुछ ही चीज़ें डालनी है। ये फ्रूट पंच है और आप देख सकते हैं हमने एक बाउल के अंदर सारा पाउडर डाल दिए। अब हमने इसमें दो अंडे डाले हैं। हर पैकेट में दो ही नहीं डलते, क्योंकि कुछ पैकेट्स में एक डलता है, कुछ में दो डलते हैं, कुछ में तीन डलते हैं। तो अभी हमने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है और साथ ही से मिक्स करना शुरू हो गए। मैंने पहले भी एक दफ़ा ट्राई किया था ये। अभी हम सादापन डालेंगे उसके अंदर थोड़ा सा। मैंने घर में खुद भी ट्राई किया था कपकेक्स बनाने का, लेकिन मेरे कोई हाथ नहीं बने थे कपकेक्स। मेरे बहुत ख़राब कपकेक्स बने थे। अभी हमने इसमें थोड़ा सा और पानी डाला है ताकि थोड़ा सा स्मूथ हो जाए, सब कुछ मिक्स हो जाए। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि स्मूथ हो गए। हमने इसके अंदर कुछ क्रस्ट ड्राई फ्रूट्स भी डालते हैं, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। और अभी हमने इसको ओवन में रख दिया और आहिस्ता आहिस्ता ये कपकेक्स बन रहे हैं। अब ये कपकेक्स बन गए में कुछ बड़े हो गए थे, मतलब कि कुछ ज़्यादा ही फूल गए थे ये कपकेक्स। आई थिंक हमने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया था बैटर कपकेक्स के के अंदर, इसलिए ये थोड़े बड़े हो गए। लेकिन देखते हैं कैसे बनते हैं। इसके अंदर एक स्टिक डाल के आप चेक कर सकते हैं अगर ये सॉफ्ट हैं, अगर या फिर इसके अंदर भी कुछ बैटर भी पकना रह गया। और अब देखते हैं कितने अच्छे हो गए हैं। बहुत ही मज़ेदार हैं ये। तो दोस्तों, अभी हम आपको दिखाते हैं बुक्स मेरी जो मैंने पढ़ चुकी हैं। कुछ पढ़ी हैं, कुछ नहीं पढ़ी। ये उर्दू की बुक है और ये मेरी फ्रेंड ने दी थी जब मैं यहाँ पे आई थी स्वीडन में, तब उसने मुझे दी थी और मेरे पास अभी तक है। उसने मुझे दो दी थी, जिसमें से एक ये थी और एक दूसरी थी, और ये मैंने सारी पढ़ ली हुई है। अब चलते हैं दूसरी बुक की तरफ। जो ये बुक है ये भी उसी ने दी है, मेरी फ्रेंड ने मुझे दी थी। और ये भी मैं तभी लाई थी जब मैं पाकिस्तान से आई थी, और ये भी मैंने सारी पढ़ ली हुई है बुक। चलते हैं थर्ड बुक की तरफ, जो कि एक डायरी है। और इसकी मैंने दूसरी बुक्स पढ़ ली हैं। ये नंबर 10 डायरी है और इसके अंदर पिक्चर्स काफ़ी ज़्यादा हैं और टेक्स्ट भी है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। ये एक समर बुक थी जो मैंने पिछले समर ली थी। ये इस तरह होता है कि आप कोई भी तीन बुक्स पढ़ते हो, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखते हो और फिर आप एक फ्री बुक लेते हो जो उनसी मर्जी आप लेना चाहो। अब चलते हैं फोर्थ बुक की तरफ।
जो कि ये भी स्वीडिश में है। ये भी मैंने हाफ पढ़ी है। ये भी मेरी समर बुक थी जो मैंने ली थी, मतलब कि मुझे मिली थी ये बुक। और ये बुक इस तरह की है कि एक बच्चा होता है, वो अपने मामा और अपनी बहन के साथ एक नए घर में मूव होता है और वहाँ पर उससे अजीब सी फीलिंग आती है कि उस घर में उसकी फैमिली के अलावा भी कोई होता है। तो ये बुक काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। आधी पढ़ ली मैंने, थोड़ी सी रह गई है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग थी। अब चलते हैं फिफ्थ बुक की तरफ, जो कि ये बुक भी स्वीडिश में ही है और ये मैं अभी पढ़ रही हूँ। ये भी हॉरर बुक है और ये इस तरह होता है कि एक लड़की होती है जिसको समर जॉब मिलती है। समर में भी जॉब्स मिलती हैं, तो उसको समर जॉब मिलती है एक फिल्म इंडस्ट्री में और वहाँ पे हॉरर फिल्म की शूटिंग हो रही होती है। तो वहाँ पे वो अजीब अजीब सी चीज़ें महसूस करती है। मतलब कि फिल्म के अंदर अक्सर हॉरर चीज़ें होते हैं जो उसके साथ रियलिटी में वो फील करती है कि उसके साथ भी हो रहे हैं। वो फील करती है कि उसे कोई स्टॉक करता है उसके घर में और हर जगह उसे स्टॉक कर रहा होता है। अब चलते हैं सिक्स्थ बुक की तरफ, जो कि मैंने अभी नहीं पढ़ी है, फुल नहीं की, मतलब कि मैंने अभी स्टार्ट ही नहीं की इसे पढ़ना, लेकिन मैंने इसे ले लिया। ये है इसके जो राइटर का नाम और वारी ब्रोदर मतलब वुल्फ ब्रदर, और मुझे लग रहा है कि बहुत इंटरेस्टिंग होगी। पिक्चर्स के अंदर इतनी नहीं होती और टेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर, लेकिन इंटरेस्टिंग होगी। अब चलते हैं सेवंथ बुक की तरफ, जो कि है वो सादा मतलब टू सिटीज़। ये भी मैंने अभी नहीं पढ़ी है, लेकिन ये मेरी जो लाइब्रेरी की टीचर थी, ये हॉरर है और लाइक इतनी भी हॉरर नहीं है। और ये मेरी लाइब्रेरी की जो टीचर थी उसने मुझे कहा था कि आप ये पढ़ो, उसने मुझे रिकमेंड की थी वाली बुक। और क्योंकि मैं बुक पायलट हूँ और इसलिए वो मुझे अक्सर रिकमेंड्स करती रहती है बुक्स। ये मुझे लग रहा है इंटरेस्टिंग होगी बुक पढ़ने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि इतनी हॉरर होगी। ये जो पिक है, ये इसकी राइटर की पिक है जो जिसने ये बुक लिखी है, एवा, ये उसकी पिक थी। अब चलते हैं 8 बुक की तरफ। ये मैं अभी कुछ ही दिन पहले लाइब्रेरी से लेके आई हूँ। ये बिल्कुल फ्री लगी, उधर थी, फ्री थी, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी थी बुक। ये बुक है एक बच्ची के बारे में जो जल गई थी एक रूम के अंदर, और अब ये नहीं मुझे पता ये जलाई गई थी या खुद जल गई थी या किसी ने जान के जलाया था, लेकिन ये इंटरेस्टिंग लग रही थी मुझे और इसलिए मैंने ये बुक ली थी। लेकिन अभी मैंने पढ़ी नहीं, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट है और मैंने अभी कहा कि मैं पहले दूसरी बुक्स पढ़ूँगी फिर ये पढ़ूँगी। अब चलते हैं 9th बुक की तरफ। ये वाली बुक मुझे थोड़ी हॉरर लग रही थी, इसलिए मैंने ये बुक ली थी। और इस बुक के अंदर इतना टेक्स्ट है कि इतनी पिक्स नहीं है जितना टेक्स्ट है, और ये भी मेरा हॉरर होगी बुक और पढ़ने में मज़ा आएगा। ये बुक मुझे बुक पढ़ना बहुत पसंद है और ये मेरी हॉबी भी है। चलते हैं लास्ट बुक की तरफ, जो कि एक डायरी है वो मैंने खुद बनाई है। ये डायरी मैंने इस तरह बनाई है कि जो जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती है ना, जो मुझे पसंद है, मैं उनकी पिक काट के इसके ऊपर पेस्ट कर देती हूँ। हमारे घर में अक्सर आती रहती है ना बुक्स जो कि किसी शॉप से आई होंगी, और जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है उसको मैं कट करके इधर इसके ऊपर पेस्ट कर देती हूँ। तो ये मेरी अपनी बुक है। तो साथ ही मैं उसकी प्राइस भी लिख देती हूँ कि जब मैं थोड़े से पैसे इकट्ठे करूँगी तो मैं वो लूँगी। तो दोस्तों आज का जो फर्स्ट चैलेंज है आपका वो ये है कि
आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है कि आपको क्या लगता है, मुझे कैसी बुक्स पसंद है। हॉरर बुक्स पसंद है, डायरी टाइप की बुक्स पसंद है, या फिर पिक्चर्स वाली बुक पसंद है।